कामयाब हो जाएगा। तो ईश्वरीय शक्ति है, वो ले जाएगा। फिर से साधन में लगना है। अब एक शब्द था कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। कि दशरथ जी ने सुने, को दासियों ने बताया लड़का हुआ, तब वो परम आनंद में डूब गए कि मानव ब्रह्म का आनंद हो। जाकर नाम जपत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कि जिसके नाम लेने से शुभ होता है, वही भगवान लगता है आ गए। तो दशरथ का अर्थ ही होता है दसों इंद्रियों को संयमित करना। दसों इंद्रियों को संयमित करके और निर्मल मन से सेवा में लग जाए। वशिष्ठ के यहाँ गए थे, वशिष्ठ जिसके द्वारा इष्ट बस में हो, जब उनका ज्ञान मिला, साधक साधना में प्रवृत्त हो गया, तो यही विज्ञान रूपी राम वही अनुभव है। वो ब्रह्म के आनंद, ब्रह्म के समान है। कहानी सुनो है श्रवण कुमार के, माता पिता का कांवर में ले जाता था, और कोई भी उदाहरण देता है तो कहा करते हमारा लड़का श्रवण है। श्रवण के घर वाली का नाम था विद्या, शांतिवन, और क्या नाम था उसके पत्नी का, वो अंधी अंदर है। तो दशरथ मार दिए। तो श्रवण का अर्थ होता है कान से जो हम सुन लिए। विद्या तो है महापुरुषों वाली, कान सुने हैं और वही रटे भी है। तो भक्ति रूपी माता, ज्ञान रूपी पिता, उसकी भक्ति भी अंधी है, ज्ञान भी अंधा है, और उस अंधविश्वास को ही धर्म समझ करके वो ढोता रहता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो देखा नहीं है, केवल सुना है। अंधविश्वास श्रवणी ज्ञान, वही है श्रवण कुमार। तो दशरथ ने मारा। तो श्वास ही सरयू है। श्वास में जब साधक लग जाता है तो शब्द वेदी बाण, जो वो शब्द है जो हृदय को बींध दे। जब उठे राग अनहद तो सब राग हो जाए रद्द। बस वो शब्द है वही बाण। अब भगवान वाली बाणी मिल गई, श्रवणी ज्ञान समाप्त हो गया। अब वो निजी ज्ञान है। अब वो शब्द है जो भगवान बता रहे हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। अब इधर वो लड़का हो गया, उसे दिखाई देखा, तन बिन परसु नयन बिन देखा। तो ये है शब्द। तो जिसके द्वारा ये शब्द की जागृति हो जाए, वो शब्द ही पहुंचा देता है। फिर उसका कल्याण होना ही होना है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निस्सार स्वरूपा, विज्ञान रूपी राम वही शब्द है। तो सहजता से, वो सरलता से फिर केवल चलना है, केवल बस हो गया जैसे जैसे भगवान कहें। और जहां अपन बुद्धि लगा दिया, अब विवेक से नहीं निर्णय कर पाया, उस शब्द का अर्थ न लगा पाया, तो माया कामयाब हो जाती है। एक ऐसे रहे महात्मा, एकदम से अनुभवी, और एकदम लंगोटी नहीं पहनत रहे, दिगंबर रहते रहे। एक कोई राजकुमार रहा, एक स्कूल था वहीं बगल में, राजा खुलवा दिए थे महात्मा के नाम से। जब वो पास हो गया, राजकुमार पढ़ रहा था उसमें, तो गया। अब बहुत श्रद्धा रखता था, कहे महाराज मैं तुम्हें कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। कहे हम कुछ नहीं लिया करते, हम रखेंगे काम, कुछ नहीं रखते, परम त्यागी। कहे सबसे मत ले, लेकिन हम राजकुमार हैं, हमसे तो ले ले कुछ। नहीं माना तो एक लंगोटी चढ़ाया, तमाम लंगोटी ले लिए कि ठीक है, अच्छा इसी का उपयोग करेंगे, हमारे लायक है। केवल लंगोटी उन्होंने लगाने लगे। जब लंगोटी लगाने लगे तो एक कोई बम्बई का रहा तिवारी, तो कहा वो बढ़िया ले आया, हाँ चला। कहा ये काटन मिल का, एक बिना ये नहीं अच्छी लगत। उसको भी ऊपर से पहनने लगे। फिर एक कौनो कुर्तो दे दिया, फिर तमाम होएगा। फिर अब उसकी साफ सफाई कहा करे, बहुत चेला। फिर कौनो चेलिना आ गए, फिर तमाम खेती पाती करावे लगे, लड़का और बच्चा हो गए। अब जितने भक्त थे सबका अश्रद्धा हो गई। अब कुछ ना, अब कहाँ जाए, दूर दूर जाया करे भिक्षा करने। 2-3 ठे लड़का हो गए थे, भैंसा गाय रखे थे। 12 साल बाद वो राजकुमार जो लंगोटी दिया था, राजा हो गया। गया उधर शिकार खेलने, याद आ गया यही कहूँ गुरु महाराज का आश्रम है, दर्शन कर ले। गया, ढूंढा तो हम मक्खी भन बना रही थी आश्रम में। कहा गुरु महाराज